वैसे ही वो आपस में सिंक करके ना कॉमन टर्मिनल पे टर्मिनेट होता है। उसके बाद हमारा एलटी पैनल का ब्रेकर इमीडिएटली लग जाता है। तो हमारे एलटी पैनल के ब्रेकर पे कोई भी सप्लाई पहुंचेगा, उसके सेंसिंग ये मिलेगी कि हमारे पास पीछे से बैकअप तैयार है, वो चेंज ओवर हो जाएगा। करेक्ट। अब समझने वाली बात यह है कि हमारा एग्जिस्टिंग लोड जो है एकदम बिल्कुल ब्रेकर चेंज होते ही मिली सेकेंड में मैं बोल रहा हूँ, वो आपके लगभग 2000 के आसपास पहुँचता है, क्योंकि हमारा सारा का सारा यूपीएस लोड है और सारा का सारा यूपीएस पे ही चल रहे हैं। तो जैसे ही यूपीएस को पावर मिलेगा, सारा का सारा लोड हमारा एनपीसीएल पे चलना शुरू। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारा एक डीजी मान ले मास्टर बना लिए 1010 को, उसकी मैक्सिमम बीयरिंग कैपेसिटी है 1400 एम्पियर, राइट। अगर उससे 1400 एम्पियर से अगर ज़्यादा उसको आया तो वो सीधा का सीधा अलर्ट देगा, और अगर इंस्टेंट करंट ज़्यादा होगा तो वो ट्रिप भी हो सकता है सेम टाइम में। सर अपने 2 डीजी में तो तुरंत स्टार्ट होकर सपोर्ट करेंगे ना सर तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं वो फिजिकली फिजिबल है ना, आपने जो। सर आप मेरे कहने से आप समझ नहीं रहे। मेरा कहना है जैसे मेंस फेल होगी, ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि तीनों डीजी एक साथ स्टार्ट होके पावर देंगे तो ठीक है। हाँ, अगर तीनों डीजे स्टार्ट होके सिंक होके, मतलब ऐसा नहीं कि बिना सिंक में ही। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने आपको ज्यादा ब्रीफ कर दिया इसलिए आपको ऐसे डाउट आया। मैंने बोला कि जैसे तीनों डीजी स्टार्ट होंगे, जो मास्टर रहेगा उसका ब्रेकर डेड बस पे लग जाएगा, तुरंत दूसरे फॉलोवर डीजी सिंक होके वो भी लोड दे देंगे, लोड शेयरिंग हो जाएगी। ऐसे बोलना है ना मुझे तो। ठीक है। ऐसे नहीं एकदम से तीनों डीजी को स्टार्ट करके ब्रेकर नहीं लगा सकता। आपको ब्रीफ करूंगा ना कि सिंक होंगे पहले। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। पैरामीटर मैच करेंगे, जो भी मिली सेकंड पे करेंगे, मैच ठीक। करके ब्रेकर लगा देंगे तीनों आपके। और ये जो इस पे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तीनों डीजी की, इस जीसीयू पे तीनों डीजी का कंट्रोलिंग तो होगा नहीं, सिर्फ एक डीजी का कंट्रोलिंग होगा, राइट। ये जीसी एक डीजी को कंट्रोल करेगा, बाकी तीनों कंट्रोलर आपस में कम्युनिकेट रहेंगे, तो क्या करेंगे तीनों। वो तो करेंगे, लेकिन क्या तीनों के ऊपर तीनों का डेटा विजिबल होगा, नहीं होगा? हाँ सर, तीनों पे अपने अपने डीजी का डेटा होगा विजिबल। नहीं, मैं कह रहा हूँ तीनों पे लगभग जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में एज ए ह्यूमन बीइंग। हम एक आदमी एक कंट्रोल वो लूप सर वो दिखाता है ना कम्युनिकेशन में है। तो कम्युनिकेशन में तो है, लेकिन तीनों डीजीओ पे क्या देखो, अलग अलग रेटिंग की डीजी है हमारी। एक सपोज मान लीजिए कि 700 केवीए के लिए जो हमारा 10% है वो अलग है, 1010 के लिए 10% अलग है, और सर वो अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से लोड शेयर करेगा। 750 वाला 750 की कैपेसिटी से लेगा, 1010 वाला 1000 में वो सीटी लगी रहती है ना, उस पर से सीटी के रेफरेंस में लोड लेता है वो। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर में जैसे हमें अगर प्लान कर रहे हैं कि एक हम दूसरा अपने बस बार का एक्सटेंड करें, ठीक है, और इस डीजी का इनकमर जो फिलहाल एक पॉइंट पर टर्मिनेट कर रहे हैं। क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताइए। हाँ, दोबारा मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपना इस डीजी का जो ब्रेकर है, अभी क्या है, तीनों एक जगह पर टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम 1010 का हटा के मान लीजिए कि हमने एक एलटी पैनल के मेन बस बार से कनेक्ट करके एक हमने एसी भी लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या चैलेंज आएगा? दूसरे पैनल पे जोड़ दिया? नहीं, दूसरे पैनल पे नहीं, हमारा एक पैनल है, ठीक है, उस पैनल पे तीनों डीजी की पावर कनेक्ट है। हाँ, अभी क्या है, एक टर्मिनल पे कनेक्ट है, जिस पर आर पे ही तीनों डीजी का आर है, वाई पे तीनों डीजी का वाई है, और बी पे तीनों डीजी का बी है, करेक्ट। एक सिनारियो अभी प्रेजेंट सिनारियो में हम, हाँ, पहले 2 डीजी का हम 3 डीजी कर रहे हैं, करेक्ट। अब हम सपोज एक केस मान लीजिए कि 2 डीजी का जैसे है वैसे रहने दें, तीसरा एसी भी हम एलटी पैनल पे लगा लें, जैसे कि आप जो हमारे सिंक्रोनाइजेशन पैनल में जो दे रहे हैं उसके अलावा एक एसी भी हम एलटी पैनल पे लगा लें, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे? सर चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? वो तो वहां से लोड कनेक्ट कैसे होगा? वो तो अलग ही चला गया ना उसका आउटपुट तो। सिंक करना है तो तीनों को एक ही कॉमन बस पे आना है। नहीं, देखो बस तो उसका कॉमन ही रहेगा। देखिए, जो हम एसी उसी पे सपोज मान लीजिए कि अभी एक एसीबी के इनकमर पे आपने 2 डीजे का कनेक्ट कर दिया, और उसी एक काम कर दिए सर, शेयरिंग में डाल के ना स्केच बनाइए जरा, तब पता चलेगा।
एक वो तो मिनट। आपका लिंक तो मैंने देखा था, पहले आया था हमारे पास फोटो कि एक लिंक के ऊपर ही दोनों डीजी की केबल है। फिर अभी क्या डिस्कशन हुआ था कि उसमें एक एल और बढ़ा देंगे, और एल और बढ़ा के तीसरे डीजी का भी वहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, एक सिनारियो तो ये हो गया कि कह रहे हैं कि ठीक है, एक सिनारियो तो ये हो गया, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा साइड कीजिए। अब दूसरा अंडरस्टैंडिंग लाइए कि अब इसी पैनल का बस बार हमने एक्सटेंड किया, मेन बस बार, ठीक है, उसी बस बार पे हमने एक दूसरा एसी भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसी बस बार पे अभी जो 2 डीजी का उसी टर्मिनल पे रहने दिया, और तीसरा डीजी का हमने दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल एक सपोज कीजिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में मेन बस बार तो एक ही है। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। नहीं, अच्छा, तो बस कॉमन होनी चाहिए, कहीं पे भी टर्मिनेट हो जाए। हाँ, टर्मिनेट कहीं पे भी हो, बस कॉमन होनी चाहिए, राइट। अब मान ली कि वो अपने हिसाब से लोड पे आएगा, ये कंडीशन है ना कि ये चलो 4000 का एम्पियर का लोड है, वो 1600 का है, तो आते ही सेम टाइम में दोनों ब्रेकर लगने चाहिए फिर। कोई इशू नहीं था, डीजी तो अपनी कैपेसिटी से ही लोड लेगा। चलिए ठीक है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगी। एक बार और और कोई बस यही लॉजिक है ना जो हमारा फाइनल है कि हाँ जी, हाँ जी, ऐसे यही पावर जैसे रिज्यूम होगी तो अपना इस पैनल पे ये जो पैनल है जो आपने अभी शेयर कर रखा है, इसमें आपने मुझे ये सारे इंडिकेशन में क्या क्या दिखा रखा है आपने, इसमें आपने शायद नीचे भी क्लियर भी किया था कि हमारे पास दूसरे डीजी का इंडिकेशन रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा वो भी। यार तो कुछ तो, अब हम ये समस्या तो यही है ना, मैं समझना चाह रहा हूँ कि दोनों चीज सिंक में चल रहे हैं, कि हम अकेला आदमी साइड पे हैं तो हम तीनों डीजी पे बार बार जा के देखेंगे कौन सिंक में चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसका लोड कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ। जैसे देखियो हमारे एग्जिस्टिंग कंट्रोलर पे भी है ना, 2 डीजी लोड पे चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों डीजीओ का लोड आता रहता है उसके ऊपर कि एक डीजी पे इतना चल रहा है, एक डीजी पे इतना चल रहा है, और कम्युनिकेटिव लोड इतना चल रहा है, मतलब टोटल लोड इतना चल रहा है। तो इसमें क्या है कि यूजर अब वही वाली, इसीलिए मैं इस सिंक्रोनाइजेशन पैनल की अलग से डिमांड कर रहा था कि हमारे पास ये डीजी वाला पैनल है, डीजी को अलग रखिए, सिंक्रोनाइजेशन पैनल के ऊपर सारा कंट्रोलिंग फंक्शन जो भी है वो एक जगह पे हो, हम सारा डेटा एक जगह पे देख रहे हो, सारी चीज़ें। अब इसमें तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं आया ना, एक तरीके से देखा जाए तीनों डीजीओ का। डेटा तो सर इंडिविजुअली आएगा, अपने अपने कंट्रोलर पे ही आएगा। उसके लिए फिर आपको ना कुछ और भी एक पैनल खरीदना चाहिए था, जो कि HMI वगैरह पे डेटा एक जगह आ जाता है ना सभी का। तो लगा के आप उस टाइम डिस्कशन में थे नहीं क्या आप सर? ये डिस्कशंस में यहाँ पे 2 अलग अलग लेवल की डिस्कशन चलती है, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होती है, परचेज से आपकी बात होती है, परचेज अपने पास ही रख लेता है, ठीक है। उस कंडीशन में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आती, जो हमारे पास होती है कुछ हो सकता है मेरे तरफ से भी परचेज के पास नहीं गई हो, लेकिन हमारा ये मैसेज क्लियर था कि हमें एक जगह पे डेटा चाहिए सारा का सारा, इसीलिए हम 2 पैनल ले रहे थे। अभी ये जो एक पैनल में सिमट के रह गई ना ये चीज़, हम 2 पैनल इसे ले रहे थे कि ये डीजी वाला जो फंक्शन है ना आपका, पूरा का पूरा डीजी पे रहे। हाँ, एक HMI लगवा दे और तीनों डीजी का डाटा उस HMI पे ले लेते। तो हमारा फिर कंट्रोलिंग डेटा तो ले लेंगे फिर, पर कंट्रोलिंग तो नहीं होगी ना उस पर। कंट्रोलिंग ऑन ऑफ करना, हाँ, मतलब कंट्रोलिंग ऑन ऑफ करना, सिंक्रोनाइज करना, सारी चीज़ें वो तो सब ऑटोमेटिक होगा ना। और अगर हमें मेनू, अच्छा ये बताइए, अब इसको हम मैनुअल में चलाना चाहें तो मैनुअल में किस तरीके से चलाएंगे इसको? मैनुअल में तो स्टार्ट करके हम सीधा ब्रेकर लगा दो, तो एक के साथ फिर हम तीनों की कंडीशन में एक ही डीजी चल सकता है हमारा, राइट? हाँ, कोई भी एक चला लें बस, बाद बाकी दो हमारा स्पेयर में रहेगा। ऐसा तो कोई कमांड नहीं आया कि चलो 2 डीजी हमारा नहीं चल रहे हैं तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, पता लगे कुछ चलेगा ना, कॉमन बस पे है ना तीनों। बीच में बस कमर होते हैं तो इंडिविजुअल चल जाते तीनों। हाँ, तो मैं उसीलिए मैं प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर में कि मैं एक बस कपलर लगाऊँ बीच में, सो डैट कि अगर इन केस ऑफ हमारे पास उस डीजी का अगर हमें इन केस ऑफ मैनुअल में चलाना पड़ा, अगर कोई मैल फंक्शनिंग हो गई चीज़ों को लेके, तो मैं उसको अलग से चलाऊँ, मतलब इसको भी मैनुअल में डाल दिया, उसको भी मैनुअल में डाल दिया, और मैनुअल में डाल के चक्कर में 2 डीजी तो हम एक साथ चला ही सकते हैं, 3 नहीं चलाएंगे, 2 तो चल ही सकता था। तो बस कपलर होना चाहिए था सर।
वो बस कपलर का हम प्लान कर रहे हैं, तभी मैं पूछ रहा था कि कर सकते हो ना सर, कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या सिनारियो हुआ था, आपके साथ डिस्कशन शुरू में होता ना, तब ये इजी हो जाता सिस्टम बहुत सारा। देख लो अभी भी अगर कुछ हो सकता है, अगर ड्राइंग वगैरह अप्रूव नहीं हुई है तो उसमें आप जो भी प्राइस इम्प्लीकेशन आएगा उसके हिसाब से पैनल बनवा लो। अच्छा मैं चलिए ठीक है, कस्टमाइज हो जाएगा पैनल। ठीक है, विपिन जी से एक बार बात कर लीजिएगा। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक। ओके।